यस स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं पावर की, पावर इन एसी करंट। आपको पता है कि आपने वोल्टेज की जो इक्वेशन आई थी एसी करंट के लिए, वो आई थी वी जीरो साइन ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये फाइव जो है ये वोल्टेज और करंट के बीच में डिफरेंस है। तो हमें पता है कि पावर क्या होती है, पावर होती है वी आई। मैं यहाँ वैल्यू पुट कर देता हूँ, v की कर दी वी जीरो साइन ओमेगा टी और आई की कर दी आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये आपका पावर बन गया। ये बन गया वी जीरो आई जीरो साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। एक काम कर रहा हूँ यहाँ पर टू से मल्टीप्लाई तो टू से डिवाइड कर रहा हूँ। ऐसा क्यों किया है? ताकि फॉर्मूला बन जाए टू साइन सी साइन डी का। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, टू साइन सी साइन डी ये होता है कोस सी माइनस डी माइनस कोस सी प्लस डी। ये मैं यहाँ इंप्लीमेंट कर देता हूँ। तुम्हारा पावर बन जाएगा वी जीरो आई जीरो अपॉन टू, यहाँ अप्लाई कर दिया साइन सी यानी ओमेगा टी माइनस डी। जब ये मैं माइनस करूंगा तो ओमेगा टी माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस फाइव प्लस का हो जाएगा, माइनस कोस सी प्लस डी ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये आपका बन गया पावर वी जीरो आई जीरो अपॉन टू। ये हो गया साइन ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो गया। ये बन गया आपका सिर्फ फाइव और ये बन गया कोस एक ओमेगा टी और एक ओमेगा टी टू ओमेगा टी और ये बीच में है माइनस फाइव। अब मैं बार वाले जो वैल्यू इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वी जीरो आई जीरो टू साइन फाइव, एक टर्म ये बन गया। एक बन जाएगा वी जीरो आई जीरो अपॉन टू कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हमारी पावर आ गई। ये हमने इंस्टेंटेनियस पावर निकाली है किसी एक टाइम टी पर। अगर एवरेज निकालना तो मैं इस इंस्टेंटेनियस का क्या कर लेता हूँ, एवरेज ले लेता हूँ। मैं इसी में कर देता हूँ। अगर आपको पावर एवरेज चाहिए तो ये जो पावर निकाल ली है इंस्टेंटेनियस, हम इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक सेकंड वेट करना, ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो वी जीरो आई जीरो साइन फाइव अपॉन टू, इसकी भी एवरेज वैल्यू ले लेंगे, माइनस वी जीरो आई जीरो अपॉन टू कोस टू ओमेगा टी माइनस फाइव, इसकी भी एवरेज वैल्यू ले लेंगे। अब ये जो टर्म है फर्स्ट वाला, इस टर्म के अंदर कोई टाइम का टर्म ही नहीं है, यानी ये जो फंक्शन है टाइम पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो इसकी एवरेज वैल्यू जो है वो यही रहेगी, वी जीरो आई जीरो साइन फाइव अपॉन टू। और आपको पता है कोस की जो एवरेज वैल्यू होती है वो जीरो होती है, साइन और कोस की एवरेज वैल्यू जीरो होती है फुल साइक्लिक के लिए। यहाँ पर कोस है, इसका हम अगर एवरेज वैल्यू लेंगे ये सारा जीरो हो जाएगा। एवरेज पावर की बात करें, एवरेज पावर हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर क्या कंटेंट आया है, तो हमारा जो टॉपिक बच गया वो बच गया वी जीरो आई जीरो साइन फाइव अपॉन में टू। ये आपकी एवरेज पावर आ गई। अगर मैं यहाँ पे कंसेप्ट लगाऊं, टू को लिख रहा हूँ रूट टू इंटू रूट टू। ऐसा इसलिए किया है, वी जीरो अपॉन रूट टू ये वैल्यू बन गई वी आर एम एस की, आई जीरो अपॉन रूट टू ये वैल्यू बन गई आई आर एम एस की, आगे आ गया कोस फाइव। ये आपकी एवरेज पावर का एक फॉर्मूला आ गया। और ये जो देखें वी आर एम एस और आई आर एम एस, तो हमारे सर्किट में जो हमें अपीयर होती है वोल्टेज वो वी आर एम एस ही होती है। ये भी अपीयर वाली वोल्टेज है, ये अपीयर वाली करंट है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई को मैं लिखता हूँ पी अपीरेंट और ये है पी एवरेज और यहाँ पड़ा है कोस फाइव। अगर मैं यहाँ से कोस फाइव का फॉर्मूला निकालूं तो कोस फाइव बन गया एवरेज वैल्यू अपॉन में अपीरेंट वैल्यू। ये कोस फाइव जो है इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। एक हमने पढ़ा था क्वालिटी फैक्टर,
वो तो है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और बैंडविड्थ का रेशियो वो क्वालिटी फैक्टर है, ये पावर फैक्टर है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो हम इसी में देखते हैं। तो आपको याद होगा कि आपको एलसीआर में जब आपने 10/5 पढ़ा था, 10/5 आपको फॉर्मूला आया था एक्सएल माइनस एक्सी, जो भी ज्यादा था अपॉन में आर, ये 10/5 निकाला था जब आपने कर्व किया था। एक वोल्टेज का ग्राफ बनाया था, एक रेजिस्टेंस का ग्राफ बनाया था, तो वोल्टेज की ग्राफ से हमने ये वैल्यू फाइंड की थी और रेजिस्टेंस के अंदर प्रूव की थी। तो 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मुझे निकालना है कोस पाई, क्योंकि कोस पाई जो है वो मेरा पावर फैक्टर बन रहा है यहाँ पर। तो पावर फैक्टर का फॉर्मूला मैं निकालना चाहता हूँ, इसलिए मैं काम करता हूँ, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से लेता हूँ जो मेरी आर है, और हाइपोटेनियस कितना आएगा, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस हमारा आर है, रेजिस्टेंस है, और परपेंडिकुलर बन जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी की होल स्क्वायर। तो आर अपॉन में ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल हो गया ओमेगा एल, एक्ससी हो गया ओमेगा सी, इसका होल स्क्वायर। तो इस तरह हमारा कोस पाई क्या बन गया, कोस पाई बन गया आर अपॉन में ये जो सारी वैल्यू थी ये थी जेड की इंपीडेंस की। कोस पाई का एक फॉर्मूला ये भी बन गया आर अपॉन जेड। कोस पाई क्या होता है, अगर डेफिनेशन आनी हो, डेफिनेशन हम ऊपर से बना सकते हैं कि पावर फैक्टर कोस पाई जो है उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि एवरेज पावर और अपीरेंट पावर इनका रेशियो जो है उसको बोलते हैं पावर फैक्टर। तो इसकी वैल्यू जो है वो हम बोल सकते हैं कि वो बनती है आर अपॉन जेड। इससे हम न्यूमेरिकल के अंदर पावर फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। फिर मैं बात करता हूँ कि अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी हो, अगर रेजिस्टेंस के केस की, रेजिस्टेंस के केस की बात करें तो रेजिस्टेंस वाला जो टॉपिक किया था प्योर रेजिस्टेंस, तो आपको पता है वी और आई में कोई डिफरेंस था ही नहीं, फेज डिफरेंस 0 था। कोस 0 कितना हो गया, कोस 0 आपका 1 बन गया। तो इसका मतलब यहां मैं बात करूं, तो पी एवरेज इक्वल हमारा फॉर्मूला बना था पी अपीरेंट इनटू में कोस फाई, और आपका प्योर रेजिस्टेंस के केस में कोस फाई आपका 1 बन गया। उस केस में पी एवरेज पी अपीरेंट के इक्वल हो गया, यानी रेजिस्टेंस के अंदर एवरेज पावर ही अपीरेंट पावर होती है। फिर हमने किया था प्योर कैपेसिटर या प्योर इंडक्टेंस, जो प्योर चाहे सी बोल लो चाहे एल बोल लो, दोनों के अंदर जो फेज डिफरेंस था वो π/2 का था। वो बात अलग है कि एल के अंदर वोल्टेज π/2 आगे थी और कैपेसिटर के अंदर करंट π/2 आगे थी, डिफरेंस तो π/2 का ही था। तो कोस π/2 की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 0। इससे हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज पावर पूरा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब प्योर कैपेसिटर और प्योर इंडक्टेंस के केस में एवरेज पावर 0 होती है।